प्रश्न था इनका कि 78 के पेज पर जो ले लो सतगुरु सहारा भजन है या विनती है, उसका भावार्थ पूछा था। अर्थ नहीं पूछा, भावार्थ है, इसमें लंबी बातें हैं, लेकिन मैं ठीक से तुम्हें सरसरी नजरे संक्षिप्त रूप में थोड़ा थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। ले लो सतगुरु सहारा जी जाओगे जमजीत। देव ऋषि नारद महासुर ज्ञानी। देव ऋषि जो नारद था उसको सबसे बड़ा ऋषि कहते हैं। क्यों? कि वह देवताओं का गुरु था, देवताओं का भी ऋषि था। जो देव गुरु बृहस्पति है वह भी देव ऋषि नारद को प्रणाम करता था। तो सबसे बड़ा जो था और जिसकी पहुंच त्रिदेवों तक थी, ब्रह्मा विष्णु और महेश तक, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं, क्योंकि ब्रह्मा का मानस पुत्र था, जहां चाहे वहीं प्रकट हो जाता था। ये नारद की खासियत थी। और उसके वीणा और मुख परमानेंट उसके नारायण नारायण नाम उच्चरित होता रहता था। इतना बड़ा होने के बावजूद भी उसके धक्के लगे। उस चीज का यहां वर्णन है कि देव ऋषि नारद महासुर ज्ञानी गुरु बिना मुक्ति नानी। गुरु भक्ति पिता ब्रह्म बखानी पितु आज्ञा सिरदार। तो क्या हुआ कि यदि वह मुक्ति की ओर जाए तो रास्ता बंद मिले, उसके धक्के लगें, उसको वापस कर दिया जाए, मुक्त नहीं हो सका, समस्या हो गई। अब नारद पूछे तो किससे पूछे? नारद से बड़ा तो कोई ज्ञानी है नहीं। अब पिता तो पिता ही है ना, पिता के पास गया, ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी के पास जाकर के उसने अपनी समस्या बताई कि पिताश्री, मैं मुक्ति के लोकों की ओर जब जाता हूं, मुक्ति की ओर जब बढ़ता हूं, तो वहां मुझे आगे रोक दिया जाता है, मेरे धक्के लगते हैं, मुझे वापस कर दिया जाता है, क्या कारण है? ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र, तुम ज्ञानी तो हो, सबसे बड़े ज्ञानी हो, लेकिन तुमने कोई गुरु नहीं बनाया। तो कहा मैं गुरु किसको बनाऊं, और मेरा गुरु बनेगा भी कौन? भाई तीन लोक भी और सारा संसार भी, ब्रह्मलोक, देवलोक, वैकुंठ लोक, सब मेरे को गुरु मानते हैं। मैं गुरु किसको बनाऊं, मेरा गुरु कौन बनेगा? ब्रह्मा जी ने कहा कि बनेगा तो किसी भी जगह प्रकट हो जा करके, और सुबह सुबह प्रातः उस गांव से, उस नगर से जहां तू प्रकट हो, उसके बार पूर्व की ओर चलना। ब्रह्म मुहूर्त में जाना है, पूर्व की ओर। और जो तू जाएगा तो आगे तेरे को एक नदी, एक पानी का स्रोत मिलेगा, और उधर तेरे से पहले गया हुआ एक आदमी मिलेगा। तो आपके ये समझ में आ जाएगी कि मुझसे भी कोई एडवांस है, मुझसे भी कोई आगे है, मुझसे भी कोई पहले है। फिर वह उस आदमी के जो पदचिन्ह है उन पर चलते चलते वहां पहुंचना, जहां वह व्यक्ति तुम्हें मिले। उस व्यक्ति के पास जाकर के उसके चरणों में गिर जाना, और उसको ये कह देना कि आप मुझे क्या बनाओ, शिष्य बनाओ, मैं आपको क्या मानता हूं, अपना गुरु मानता हूं। वह मना करेगा, लेकिन तुम अहंकार मत करना, जाओ। गया, ऐसा ही किया, आगे पहुंचा, व्यक्ति तो मिलना ही था। वह जाकर के देखता है तो एक व्यक्ति जाल डाल रहा है पानी में, किसके लिए? मछलियां पकड़ने के लिए, मछलियां पकड़ रहा है। उसके तन से बदबू आ रही है, दूर दूर से बदबू आ रही है। नारद को बड़ा ग्लानि हुई और संकोच हुआ, अफसोस हुआ, और वापिस आ गया।
पिता के पास आकर के कहा कि आपने किसका नाम ले दिया, वह व्यक्ति मेरे गुरु लायक है? कहा नहीं लायक तो धक्के खाते फिर। दरवाजे क्या मिलेंगे? बंद मिलेंगे मुक्ति के तेरे को, जा धक्के खा, वरना छोड़ करके इस अहंकार को और चरणों में लेट जा। दोबारा गया दूसरी रोज और हिम्मत की, चरणों में लेट गया। क्या उठूंगा ही नहीं, आप मुझे शिष्य स्वीकार करो। कहा उठ, मैं तेरे को शिष्य स्वीकार करता हूं। खड़ा हुआ नारद जी, कहा कि हे गुरुदेव बड़ी कृपा हुई, बोल तो मुझे तो कोई ज्ञान नहीं, मैं तो मछली पकड़ता हूं, मुझे ये भी पता नहीं क्या गुरु होता है और क्या शिष्य होता है। ये नाम भी तुमने बताया कि गुरु बन जाओ, मुझे शिष्य कर लो, तो क्या करूं, मैं क्या ज्ञान दे सकता हूं? कहा मुझे तो मुक्ति का मार्ग बताओ, मुझे तो भवसागर क्या होना है, पार होना है इन सब लोगों से, अब मुझे कोई ज्ञान नहीं है, ये काम मेरे बस का नहीं है। बड़ी समस्या हुई। तुम्हें किसने भेजा? कि मेरे पिताश्री ने, ब्रह्मा जी ने। कहा ब्रह्मा जी से पूछ जाकर के कि उसको तो कोई ज्ञान ही नहीं है। वापस ब्रह्मा जी के पास गया, जाकर कहा क्या बात हुई पुत्र? बात ये हुई, उसको कोई ज्ञान नहीं है। उसको जाकर के ये कहते कि तेरे को क्या ज्ञान है? वही ज्ञान दे, जो ज्ञान उसको है वही दे। उसको ज्ञान है जीव जंतु का, उसको ज्ञान है जंगलों का, नदियों का, पहाड़ों का, गांवों का, पब्लिक का, जनता का, इस सारी दुनिया का। और उसको कह दे कि बालू रेत पर इसका चित्र बना दे। ठीक है, गया, जाकर के कहा कि ऐसे ऐसे कहा है, उनका चित्र बना दे। कहाँ बना दूंगा, ये तो मुझे ज्ञान है। जल भी बना दिया, थल भी बना दिया, सब कुछ बना दिया। आकाश को ऊपर देख सारा पूरा मिट्टी पर बना दिया, पूरा दिन लगा उसको। कहा ये लो मैंने तो बना दिया। नारद जी ने कहा क्या करूं? बोले क्या करूं, अब इसमें लेट। नारद जी को ज्ञान होगा, इधर से चला और लेट करके इधर पार हो गया। तुरंत दरवाजे खुल गए, क्या होगा? भवसागर से पार होगा। इस प्रकार ये कहानी आती है सतनाम सच्चाई।